समनगढ़, बगल शस्त्र। अंतर सेना पुलिस समनगढ़, फाइल्स में बाय चलेगा, बाय फुट। अंतर सेना पुलिस समनगढ़, ध्यान से चल। अंतर सेना और दिल्ली पुलिस की राष्ट्रीय ध्वज गारद का विसर्जन। यहां लाल किले पर 66वें स्वाधीनता दिवस की उमंग सारे जहां से अच्छा की मधुर धुन के साथ हिलोरे लेती हुई। The national flag guard marches off to the tune Sare Jahan Se Acha. The early morning light taking on a brighter hue as the day unfolds. Independence Day for all Indians, unfurling like the national flag, bringing with it the dawn of another 15th of August, the day India awoke to freedom in 1947. As the National Guard moves off, the focus will now move to the Prime Minister Dr. Manmohan Singh as he addresses the nation. मेरे प्यारे देशवासियों, भाइयों, बहनों और प्यारे बच्चों, आप सभी को मैं आज़ादी की सालगिरह पर बधाई देता हूँ। महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम के हमारे नेताओं ने एक आज़ाद और खुशहाल भारत का सपना देखा था। सन 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लाल किले पर आज के दिन तिरंगा फहराकर इस सपने को साकार करने की दिशा में पहला कदम रखा। जो सफ़र 15 अगस्त 1947 को हमने शुरू किया, उसको आज 65 साल बीत चुके हैं। इन 65 सालों में हमने बहुत कुछ हासिल किया है। आज निश्चय ही भारत के लोकतंत्र की कामयाबी का जश्न मनाने का दिन है, लेकिन इस मौके पर हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमें आगे क्या कुछ करना और हासिल करना है। हमारी आज़ादी सही मानों में तभी पूरी होगी जब हम अपने देश से गरीबी, अशिक्षा, भूख और पिछड़ेपन को ख़त्म कर पाएंगे। ये तभी मुमकिन होगा जब हम सब मिलकर अपनी कामयाबियों को आगे बढ़ाएं और अपनी असफलताओं से सबक सीखें। भाइयों और बहनों, आप जानते हैं कि इन दिनों विश्व अर्थव्यवस्था एक मुश्किल भरे दौर से गुजर रही है। दुनिया के सभी देशों में आर्थिक विकास की रफ्तार कम हुई है। यूरोप के देशों को मिलाकर देखा जाए तो इस साल उनकी विकास दर 0 रहने का अनुमान है। हमारे देश के बाहर के हालात पर असर हम पर भी पड़ा है। साथ ही देश के अंदर कई ऐसी परिस्थितियां बनी हैं जो हमारे आर्थिक विकास में बाधा पहुंचा रही हैं। पिछले साल हमारी जीडीपी में 6.5% की बढ़ोतरी हुई। इस साल
हमें इससे कुछ बेहतर करने की उम्मीद है। हम अपने देश के बाहर के हालात के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमें अपने देश के अंदर की समस्याओं को दूर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए, ताकि हमारे आर्थिक विकास की दर और देश में रोजगार के नए मौके पैदा होने की रफ्तार फिर से तेज हो सके। साथ में हमें महंगाई पर भी काबू रखना है। इसमें थोड़ी मुश्किल खराब मॉनसून की वजह से आएगी, लेकिन इस स्थिति से निपटने के लिए हमने कई उपाय किए हैं। उन फसलों में, उन ज़िलों में जहां बरसात में 50% या इससे ज़्यादा की कमी हुई है, सरकार किसानों को डीजल सब्सिडी दे रही है। सीड सब्सिडी में बढ़ोतरी की गई है। चारे के लिए केंद्र की योजना में उपलब्धि राशि बढ़ा दी गई है। हमारी कोशिश है कि हमारे देश के किसी भी क्षेत्र में बीज, चारे और पानी की वजह से लोगों को परेशानी न हो। अच्छी बात यह है कि हमारे किसान भाई बहनों की मेहनत की वजह से देश में अनाज का बहुत बड़ा भंडार है और अनाज की उपलब्धता की समस्या हमारे सामने पैदा नहीं होगी। भाइयों और बहनों, जहाँ तक तेज़ आर्थिक विकास के लिए देश के अंदर अनुकूल वातावरण बनाने का प्रश्न है, मेरा मानना है कि बहुत से मुद्दों पर आम राजनीतिक सहमति न होने के कारण हम ऐसा नहीं कर पा रहे। अब समय आ गया है कि हम अपने विकास प्रक्रिया से जुड़े मामलों को राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों की तरह देखें। अगर हम देश के आर्थिक विकास की दर को तेज नहीं करते हैं, अर्थव्यवस्था में नए निवेश को बढ़ावा देने के लिए कदम नहीं उठाते हैं, सरकार के वित्तीय प्रबंधन को बेहतर नहीं बनाते हैं और आम आदमी की आजीविका सुरक्षा और देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए काम नहीं करते हैं, तो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर निश्चय ही असर पड़ता है। मेरा आज आपसे वादा है कि हमारी सरकार भारत के तेज आर्थिक विकास के लिए और देश को विश्व भर में छाए आर्थिक संकट से बचाने के लिए कड़ी मेहनत करेगी। हम शहरों और गांव में रहने वाले अपने नौजवान भाई बहनों को रोजगार के नए मौके उपलब्ध कराने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। हम वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे जिससे हमारे गरीब भाई बहनों, मजदूरों और किसानों की आजीविका सुरक्षित रहे। हम वो हर संभव प्रयास करेंगे जिससे हमारे देश में निवेश को बढ़ावा मिले और हमारे उद्योगपति देश की अर्थव्यवस्था में अच्छा योगदान कर सकें। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरा मानना है कि हमारी परेशानियों का मौजूदा दौर ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। इन दिक्कतों और मुश्किलों का सामना करते हुए हमें इस बात से हौसला मिलना चाहिए कि पिछले 8 सालों में हमने कई क्षेत्रों में असाधारण सफलताएं प्राप्त की हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम इस तरह की सफलताएं बहुत से नए क्षेत्रों में भी हासिल करें। भाइयों और बहनों, पिछले 8 सालों के दौरान हमारी ये कोशिश रही है कि हम अपने नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक रूप से
सशक्त बनाएं ताकि वो राष्ट्र निर्माण के महान काम में योगदान दे सकें। आज देश के हर 5 में से 1 घर जॉब कार्ड के जरिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम से फायदा उठाने का हकदार बन चुका है। सिर्फ पिछले साल में हमने 8 करोड़ से अधिक लोगों को इस स्कीम के जरिए रोजगार उपलब्ध कराया है। सन 2004 में जब यूपीए की सरकार बनी तो हमने वादा किया था कि हम हर गांव तक बिजली पहुंचाएंगे। इस वादे को पूरा करने के लिए हमने राजीव गांधी ग्राम विद्युतीकरण योजना की शुरुआत की। इस योजना के अंतर्गत 1 लाख से अधिक नए गांव को इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन से जोड़ा गया है और अब करीब सभी गांव में बिजली पहुंच चुकी है। अब हमारा लक्ष्य अगले 5 सालों में देश के हर घर तक बिजली पहुंचाना और बिजली की सप्लाई को बेहतर करना है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे मेहनती किसानों की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने पिछले 2 वर्षों में लगातार फसलों का रिकॉर्ड उत्पादन किया है। कृषि के विकास और किसानों के हितों की रक्षा के लिए हमारी सरकार की कोशिशों के कारण 11वीं योजना में कृषि में 3.3% का औसत विकास हुआ, जो 10वीं प्लान के 2.4% की दर से काफ़ी ज़्यादा है। पिछले 8 सालों में हमने फसलों का खरीद मूल्य दोगुना कर दिया है। हम लाखों छोटे किसानों को कम ब्याज पर कर्ज उपलब्ध करा रहे हैं। हमारे मुल्क की सबसे बड़ी ताकत हमारे बच्चे हैं। अगर हमारे बच्चे सेहतमंद हों और सही शिक्षा पाते हों तो हमारा भविष्य अवश्य उज्जवल रहेगा। इसीलिए हमारी सरकार ने अपनी नीतियों और कार्यक्रमों में बच्चों की ज़रूरतों का खास ख्याल रखा है। बच्चों की पढ़ाई को कानूनी तौर पर ज़रूरी बना दिया गया है। सन 2006-07 में 6 से 14 साल के बीच के सिर्फ 93% बच्चे स्कूलों में दाखिल हो रहे थे। आज इस एज ग्रुप के करीबन सभी बच्चे स्कूलों में दाखिल हो रहे हैं। सिर्फ पिछले 2 सालों में देश में 51,000 नए स्कूल खोले गए हैं और तकरीबन 7 लाख अध्यापकों को उनमें नियुक्त किया गया है। अब हम शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने की तरफ खास ध्यान देंगे। अगले कुछ महीनों में हम ऐसा इंतज़ाम करेंगे जिसमें लगातार ये जानकारी मिलती रहे कि बच्चों को पढ़ाई का कितना फ़ायदा पहुंच रहा है। इसमें समुदाय और बच्चों के माँ बाप की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी ताकि उनको अपने बच्चों की पढ़ाई से इत्मीनान मिल सके। स्कूलों में दोपहर के भोजन की योजना के जरिए आज देश भर में करीबन 12 करोड़ बच्चे रोज़ पौष्टिक खाना पाते हैं। ये दुनिया में इस तरह की सबसे बड़ी योजना है। पिछले 1.5 साल में हमारे देश में पोलियो का एक भी नया केस सामने नहीं आया और अब भारत उन देशों की सूची में शामिल नहीं है जिनमें पोलियो का असर है। बच्चों में कुपोषण हमारे लिए
एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस समस्या से निपटने के लिए हमने कई क्षेत्रों में ठोस कदम उठाए हैं। ICDS स्कीम से फ़ायदा उठाने वाली माताओं और बच्चों की तादाद पिछले 8 सालों में दुगनी हो गई है। ICDS स्कीम को और प्रभावी बनाने की प्रक्रिया अब आखिरी दौर में है और इसे अगले 1-2 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। साल 2005 में हमने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया था ताकि देश के हर एक गांव तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच सकें। आज इस मिशन को लागू करने के लिए तकरीबन 10 लाख स्वास्थ्य कर्मियों की सेवाएं ली जा रही हैं, जिनमें 8.5 लाख आशा कार्यकर्ता भी शामिल हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की कामयाबी के बाद अब हम शहरों में भी स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना चाहते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में बदला जाएगा। ये पूरे देश के सभी गांव और शहरों में लागू होगा। हम सभी देशवासियों के लिए सरकारी अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से ज़रूरी दवाएं मुफ्त देने की एक स्कीम भी बना रहे हैं। भाइयों और बहनों, हम अपने नौजवानों के लिए आने वाले सालों में रोज़गार के बहुत से नए अवसर पैदा करना चाहते हैं। इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम उनको ऐसी स्किल्स में ट्रेनिंग दिलवाएं जिनकी हमारी अर्थव्यवस्था को ज़रूरत है। हमारा प्रयास है कि हम बहुत सी नई स्किल्स में ट्रेनिंग उपलब्ध कराने का इंतज़ाम करें। हम ऐसी व्यवस्था भी करना चाहते हैं जिसमें 6 हफ्ते से 6 महीने तक की अवधि के छोटे ट्रेनिंग कोर्सेज का लाभ हमारे नौजवान भाई बहन उठा सकें। नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट काउंसिल ने ट्रेनिंग की एक बहुत बड़ी योजना बनाई है, जिसके तहत अगले 5 साल में 8 करोड़ लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। ये एक महत्वाकांक्षी योजना है जो केंद्र सरकार द्वारा एक खास एजेंसी बनाकर ही पूरी की जा सकती। इसलिए हम एक नेशनल स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी को स्थापना करने पर विचार कर रहे हैं ताकि स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रमों को सारे देश में तालमेल के साथ लागू किया जाए। इस काम में सरकार के अलावा निजी कंपनियों और स्वयं सेवी संस्थाओं का भी योगदान जरूरी होगा। उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देकर ही हम रोजगार के लिए नए और बेहतर अवसर पैदा कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी से सुधार करना होगा।